नमस्कार दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं बिग फाइट। बिग फाइट वो जगह है जहां पर दो कॉम्पिटिटर्स आपस में एक दूसरे के सामने ये साबित करेंगे वो आखिर एक कार दूसरी कार से क्यों बेहतर है और किन किन एस्पेक्ट्स में वो अपने आप को बेहतर साबित करती है। यह है हमारी सीरीज द बिग फाइट। बिग फाइट में मैं अमित आपका स्वागत करता हूं और बिग फाइट का पहले दो कंटेंडर्स हैं टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और दूसरे कंटेंडर है टाटा की उसी लाइन को बीट करने के लिए तैयार टाटा हेक्सा। ये दोनों 7 सीटर कंपटीटर्स एक दूसरे के लिए आमने सामने है आज बिग फाइट में। चलिए शुरू करते हैं। इनोवा पिछले 10 सालों से अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ 7 सीटर्स। भारतीय सड़कों में जहां कहीं भी लंबी दूरी की गाड़ियों की बात आती है, जाने की बात आती है, फैमिली के साथ उठने बैठने की बात आती है, सबसे पहले निगाह पहुंचती है इनोवा के ऊपर। इनोवा को 10 सालों से एक्चुअल में कोई कंपटीशन नहीं मिला। बस हेक्सा बिल्कुल रेडी है और मेरी नजर में शायद वो इनोवा क्रिस्टा के लिए सबसे बेस्ट और सबसे टफ कंपटीशन देने वाली है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये गाड़ी स्पेस के मामले में भी कहीं से भी इनोवा से कमजोर दिखती नहीं है। हेक्सा में भी वही सीटिंग अरेंजमेंट सिस्टम है जो इस समय इनोवा क्रिस्टा में मौजूद है। हेक्सा में ही अपने उसी ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन को लेके आ रहा है जो अपनी सफारी और सफारी स्टॉर्म में वो यूज कर रहा है, वेरिकॉल 400। हाँ, ये सही है कि टाटा की गाड़ियों का रिफाइनमेंट लेवल टोयोटा की गाड़ियों के मुकाबले कहीं नहीं था, लेकिन शायद टाटा ने भी कमर कस ली है अपने आप को गलत साबित करने की। बस आमने सामने आज दोनों गाड़ियां, मैं आपको इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन, ट्रांसमिशन, क्लच हर बारे में आपसे बात करूंगा। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की लंबाई है 4735 mm, वहीं टाटा हेक्सा की लंबाई है 4764 mm। टाटा हेक्सा की चौड़ाई है 1895 mm, जबकि इनोवा क्रिस्टा की चौड़ाई है 1830 mm। व्हील बेस है टाटा हेक्सा का 2850 mm और वहीं इनोवा का है 2750 mm। व्हील बेस ज्यादा का मतलब इनर स्पेस भी, पैर फैलाने की जगह भी ज्यादा होगी। टाटा हेक्सा यहाँ बाजी मारते हुए हमें दिखती है। अब चलते हैं गाड़ी के दिल की तरफ। गाड़ी का दिल होता है गाड़ी का इंजन। इंजन के मामले में टाटा हेक्सा में उनका अपना वेरिको 400 सीरीज का इंजन लगा हुआ है 2.2 लीटर और ये देता है 154 bhp की पावर और 40 kgm का टॉर्क मिलता है 1700 से लेकर 2700 आरपीएम के बीच में। इनोवा क्रिस्टा 2 इंजन वेरिएंट में इंडिया में आती है। ठीक है, नो डाउट इनोवा के पास एक पेट्रोल इंजन भी मौजूद है जो कि टाटा हेक्सा के पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन उस पेट्रोल इंजन के खरीदार सबसे कम होते हैं। अब आए मेन कंपटीशन जिसके साथ है वो है इनोवा का डीजल इंजन। इनोवा आती है 2755 सीसी जो देता है 174 PS की पावर 3400 आरपीएम पर और 36 kgm टॉर्क देता है 1200 to 2400 आरपीएम पर। यानी शुरुआत से इंजन अपनी मैक्सिमम पावर देना शुरू कर देता है जैसे ही आप एक्सीलेटर पर पैर रख देते, जबकि इस मामले में हेक्सा को थोड़ा टाइम लेती है। वो शुरुआत कम पावर के साथ करती है और जब आप एक खास आरपीएम पे पहुंचते हैं तब वो अपनी मैक्सिमम पावर रिलीज करती है। इनोवा क्रिस्टा में आपको तुरंत पावर बूस्ट मिलेगा जो कि गाड़ी स्टार्ट करते समय, रेड लाइट से आगे बढ़ते समय आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। टोयोटा का इंजन ज्यादा रिफाइन है, उससे आवाज काफी कम आती है। हेक्सा का इंजन अभी प्रैक्टिकल लाइफ में टेस्ट नहीं किया जा चुका है। अगर उसका इंस्टॉलेशन अच्छी तरह से होगा तो डेफिनेटली वो भी बहुत अच्छा से परफॉर्म करेगा। अब आते हैं बात गियर सिस्टम कैसा है, क्लच कैसी है। दोनों गाड़ियां 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पर आ रही हैं, यानी दोनों गाड़ियां इस हिसाब से डिजाइन की गई हैं कि उनको हाईवे पर ज्यादा से ज्यादा चलाने का मौका मिले और एवरेज भी ज्यादा से ज्यादा दे सके। टाटा अपने साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को भी लाने की कोशिश में लगी हुई है। हो सकता है इनिशियल स्टेज में वो उसको लॉन्च भी कर दे। दोनों गाड़ियां ही ऑटोमेटिक वेरिएंट में आ रही हैं, मैनुअल के साथ साथ इंजन, ट्रांसमिशन ये दोनों नेक टू नेक आ रहे हैं। अब चलते हैं गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। मैं भी ये मानता हूं कि इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों का नेक टू नेक आएगा क्योंकि दोनों में ही ब्लूटूथ, माइक्रोफोन, यूएसबी, ऑक्स इनपुट, एप्पल एंड्रॉइड सिंक्रोनाइजेशन जैसी सारी चीजें एक साथ शामिल है। टाटा हेक्सा भी 8 स्पीकर्स के साथ है और इनोवा भी। इंफोटेनमेंट सिस्टम पे हम भी मानते हैं कि दोनों गाड़ियां एक दूसरे के साथ नेक टू नेक चल रही हैं। जहां क्रिस्टा का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने में अट्रैक्टिव है, वहीं हेक्सा का इंफोटेनमेंट सिस्टम डेफिनेटली दो अच्छी कंपनी ने डिजाइन किया है, तैयार किया है, तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। पैसेंजर सेफ्टी के मामले में भी मैं दोनों गाड़ियों को आपके सामने रख रहा हूं, आप देखें और समझें। इनोवा क्रिस्टा यानी 3 एयरबैग्स एंड 7 एयरबैग्स के 2 वेरिएंट के साथ आ रही है। दोनों में ही ABS, EBD और ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर है।
यही बात हम करते हैं टाटा हेक्सा के बारे में। टाटा हेक्सा भी, उसने भी ABS, EBD, 6 एयरबैग्स, ब्रेक असिस्ट और ट्रैक्शन कंट्रोल उसने भी अपनी गाड़ी में दे रखा है। हम अब ये इस नतीजे पे पहुंचने जा रहे हैं बिल्कुल धीरे धीरे एक एक करके, ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे के साथ सेफ्टी के मामले में भी 19-20 नहीं बैठती हैं। टाटा हेक्सा पेडेस्ट्रियन हेडलैम्प के साथ में है, जानिए नाइट ड्राइविंग के मामले में भी कोई किसी से कम नहीं बैठना चाहता। बड़ी साइज के टायर्स के साथ है, जबकि इनोवा क्रिस्टा का टायर साइज छोटा है लेकिन रबड़ साइज ज्यादा है, यानी दोनों टायर में मामले में भी एक दूसरे के बराबर ही खड़ी हैं। कुल मिलाकर एक्सटीरियर देखने में हो सकता है किसी को कोई गाड़ी पसंद आती है, किसी को कोई गाड़ी पसंद आती है, दोनों ही। इनर स्पेस के मामले में भी हमने पाया है कि दोनों गाड़ियां एक बराबर टिक रही हैं। सेफ्टी, दोनों गाड़ियों में सारे फीचर्स लगभग बराबर ही है। इंफोटेनमेंट, जिससे बाकी पैसेंजर्स को सबसे बड़ा वास्ता होता है, उस मामले में भी कहीं से भी दोनों गाड़ियों में कोई कमी नहीं दिख रही है। अब जो प्रैक्टिकल आएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो दो है, हमारी इकोनॉमी क्या होगी पर लीटर फ्यूल, कौन सबसे ज्यादा अच्छा एवरेज देगा और किसकी कीमत सबसे कम होगी। चलिए अपने मेन पॉइंट पे पहुंचते हैं, इकोनॉमी। और जैसा कि मेरा मानना है कि सिटी ड्राइविंग में दोनों गाड़ियां 7 से 10 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे सकती हैं, जबकि हाईवे पे ये 12 से 15 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे सकती हैं दोनों ही गाड़ियां। इकोनॉमी के मामले में भी दोनों गाड़ियां लगभग एक जैसा ही परफॉर्म करने वाली हैं। इनोवा 15.5 लाख से स्टार्ट होकर 20 लाख रुपीस तक आती है ऑन रोड। इस गाड़ी की कीमत का अंदेशा जो मुझे है वो है 13 लाख रुपीस से लेकर 18 लाख रुपीस के बीच में ऑन रोड आने का, यानी ये गाड़ी इनोवा से मॉडल टू मॉडल शायद 2 लाख रुपए सस्ती होगी। अभी तक कीमत अनाउंस नहीं की गई है। हाँ, गाड़ी की बुकिंग स्टार्ट हो रही है 1 नवंबर से और 1 जनवरी से गाड़ी की डिलीवरी भी स्टार्ट की जाएंगी। असली में अब टोयोटा को पहली बार कोई लोकल कॉम्पिटिटर मिला है और लोकल कॉम्पिटिटर हमेशा भारी पड़ता है। पहली बार मुकाबला हो रहा है, टोयोटा को अच्छा कंटेंडर मिला है, वो भी लोकलाइट। इस फाइट को देखने में एक्चुअल मजा आने वाला है। इस धरातल पर ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे के साथ कैसे परफॉर्म करेंगी। ये थी हमारी तरफ से बिग फाइट। बिग फाइट में आज 2 कंटेंडर थे, इनोवा क्रिस्टा और टाटा हेक्सा। अगले बिग फाइट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। आप भी देखें इस फाइट को और मुझे बताएं आपको कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम, ये दोनों के बीच का कंपैरिजन, और क्या आपको इसमें कोई चीजें अगर छूटी दिख रही हैं तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि आपने अभी ये चीजें छोड़ दी हैं और उनको भी प्लीज शामिल करना था। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो प्लीज लाइक का बटन तुरंत दबा दें। अगर पसंद ना आया हो तो डिसलाइक का बटन भी बगल में है। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज, रिव्यूज, टेक क्वेरीज, आपके क्वेश्चन आंसर्स और नई लॉन्चिंग के बारे में बताया करता हूं। अगर आप हमारे प्रोग्राम को रेगुलर देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं अमित अब आपसे याद चाहता हूं, हमारा प्रोग्राम अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आस्क कार्गो।